कि छोटी सी सूचना पे आपने बहुत अच्छा समर्थन और बहुत बढ़िया प्रोग्राम आपने रखा, स्वागत और सत्कार किया। बस यहाँ अच्छा जो तहे दिल से आपका धन्यवाद, आभार। आपका ये जन समर्थन यही बना रहे। इस छोटी सी कार्यकर्ता के साथ आप लोग इतना मान और सम्मान से लगे हुए हो, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। 25 नवंबर को अपने मतदान है। आप सबसे निवेदन है ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करके अपने को आने वाली सरकार राजस्थान में बीजेपी की बन रही है और सरकार के साथ साझा अपना रखते हुए निश्चित तौर पे अपने पीछे के जो रुके हुए विकास कार्य हैं वो गति पकड़ेंगे। वो तभी होंगे जब सरकार अपनी बनेगी और सरकार इस बार कोई संशय नहीं है बीजेपी की बनने जा रही है। पिछले 5 साल बहुत परेशान हुए क्योंकि सरकार अपनी नहीं थी। मेरे सभी कार्यकर्ता आमजन वो विकास का काम जो होना चाहिए था वो भी नहीं हो पाया क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो राज था उन्होंने हमें काम नहीं दिया या उनकी काम करवाने की कोई मंशा भी नहीं थी। 5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार ने सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, आम जनता की अनदेखी की है, झूठे वादे किए हैं। इसके अलावा इस कांग्रेस सरकार ने कुछ भी नहीं दिया। मैं निवेदन इतना ही करूंगी कि हम सब किसान हैं और खेती अपना जीवन यापन अपने करने के लिए एकमात्र साधन अपने पास है क्योंकि हमारे यहाँ रोजगार के कोई संसाधन नहीं है, कोई यहाँ औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। सिर्फ पानी होगा तो हम खेती करेंगे और उसी से अपना जीवन यापन है। अपना सिंचाई पानी अपने को पूरा मिलता रहे, इसका प्रयास मैंने पिछले 5 सालों से आपके बीच में रहते हुए किया है क्योंकि जब भी कभी पता चला कि हमारी अनूपपुर शाखा में पानी कम है या हमारी बारी काटी जाती है तो आगे बढ़ करके चाहे धरना लगाना पड़ा, चाहे चीफ से बात करनी पड़ी, चाहे विधानसभा के अंदर बात रखनी हो, हर बात पे सक्रिय रहते हुए काम किया कि मेरे क्षेत्र की जनता को उनका पूरा हक का पानी मिलता रहे, हमें खाद बीज समय पर मिलता रहे। लेकिन बहुत सारी समस्याएं आई हमारे सामने क्योंकि सरकार अपनी नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं हमें दिक्कतें आई। लेकिन आने वाली सरकार बीजेपी की बन रही है, हमारी अनूपपुर शाखा में पानी की कमी नहीं रहने दी जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। और हमारी नहरें भी पक्की बन रही है, वो भी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय वसुंधरा जी के कार्यकाल में दिया गया हमारा जो बजट है जिससे हमारी जो नहरें पक्की बन रही है, खाले बन रहे हैं, जिनके बकाया रहे हैं वो भी बनेंगे क्योंकि तब बनेंगे जब सरकार अपनी बीजेपी की होगी और वो सरकार तब आएगी जब हम सब मिलकर के ज्यादा से ज्यादा मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करेंगे और सरकार को मजबूत करेंगे। माननीय मोदी जी के सक्षम नेतृत्व के साथ रहते हुए आने वाले जो रुके हुए काम अपने को करवाने हैं। अपने यहाँ की एक मुख्य समस्या शिक्षा की है जिसका भी समाधान माननीय वसुंधरा जी भी कह के गए। आज माननीय मंत्री जी आए हुए थे, उन्होंने भी स्पष्ट कहा है और अंतिम लगभग अपने अंतिम छोर पे है शिक्षा की समस्या के समाधान के लिए। तो आने वाले समय में शिक्षा की अपनी समस्या का भी समाधान निश्चित तौर पे होगा। सक्रिय रह करके हम लोग पीछे लगेंगे इस चीज के तो उसका भी समाधान होगा। मैं एक बात और कहूंगी कि आने वाले समय में अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें सोचते हुए अपने मत का दान करना है। मैं तो निवेदन यही करूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने आप सबकी भावनाओं को देखते हुए कहीं ना कहीं आप लोगों की आवाज दिल्ली और जयपुर तक गई, तभी दूसरी बार मौका ये इस छोटी सी कार्यकर्ता को प्रत्याशी बना करके दिया है। आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से, आपके विश्वास से तो इसको संभाले। आने वाले समय में सरकार के साथ रहते हुए ज्यादा से ज्यादा मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करे। निवेदन यही है, 5 साल का कार्यकाल आप सबके बीच में रह करके पूरा किया, लेकिन सरकार नहीं होने के कारण कई कमियां रही। अभी प्रत्याशी और भी आएंगे वोट मांगने के लिए, लेकिन वोट आपका अधिकार है। मैं तो निवेदन इतना ही करूंगी कि अपना वोट वहां जाए जहां हमारे वोट की कोई कीमत हो, हमारे वोट की कोई वैल्यू हो, हमारा वोट कहीं काम आए और हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए हमारा वोट कहाँ जाना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान में रखते हुए अपने मत का दान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी, संतोष बावरी, नरेंद्र मोदी। अगला कर